आईओटी प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? आईओटी प्रोटोकॉल देखो, COAP, जिगबी और लोरावेन। लोरावेन, जिगबी, COAP, ये क्या है? आईओटी प्रोटोकॉल। आईओटी का कौन सा अनुप्रयोग स्मार्ट सिटी में उपयोग होता है? तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। भाई आईओटी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? स्मार्ट सिटी में। कहाँ पे करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल करने में, ठीक है। स्मार्ट सिटी में आईओटी का उपयोग स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण मॉनिटरिंग में करते हैं। आईओटी सिस्टम में सिक्योरिटीज़ की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ा खतरा मतलब सबसे बड़ा चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ा क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है आईओटी को? डेटा प्राइवेसी और अनधिकृत एक्सेस को, ठीक। और समाधान क्या है? भाई डेटा की प्राइवेसी का समाधान क्या है? इनक्रिप्शन होता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए। और मजबूत पासवर्ड होना चाहिए और रेगुलरली आपको उसे अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आईओटी का एक प्रमुख घटक है? तो आईओटी घटक पढ़ लेते हैं पहले, कौन से होते हैं। देखो, सेंसर एक्ट्यूएटर्स ये होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी, ठीक। डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। तो आईओटी घटक कौन से हो गए? सेंसर एक्ट्यूएटर्स हो गया, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब सेंसर क्या करता है? डेटा को एकत्र करने का काम करता है, ठीक है। कनेक्टिविटी डिवाइसेस को क्लाउड या अन्य डिवाइसेस से जोड़ने का काम करती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब। और डेटा प्रोसेसिंग, ये क्लाउड और एज कंप्यूटिंग करता है। डेटा प्रोसेसिंग मतलब होता है एकत्र डेटा का विश्लेषण करना, और डेटा का विश्लेषण कौन करता है? क्लाउड और एज कंप्यूटिंग। और यूजर इंटरफेस, डेटा को देखना, नियंत्रित करने का काम इसका होता है, जैसे मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड। नाम याद रख लो इनके कि आईओटी के प्रमुख घटक कौन से हैं? सेंसर एक्ट्यूएटर्स, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। आईओटी में एज कंप्यूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो एज कंप्यूटिंग वही होता है जो डेटा स्रोत के पास डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो देखो, डेटा प्रोसेसिंग को डिवाइस के पास करना, जो भी डिवाइस है उसके पास डेटा प्रोसेसिंग करना, ये एज कंप्यूटिंग का कार्य होता है। और यह देखो लास्ट में यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा लास्ट में देखो, यहाँ पे देखो, आईओटी जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग पर आधारित होता है, ठीक है। अब देखो आगे, एज कंप्यूटिंग आईओटी में डेटा को क्लाउड पर भेजने के बजाय डिवाइस के पास प्रोसेस करता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग में क्या होता है? आईओटी में डेटा जो है क्लाउड पर भेजने के बजाय डिवाइस के पास प्रोसेस करता है। अब एज कंप्यूटिंग के लाभ ये होते हैं कि कम लेटेंसी, देरी कम होती है इसमें, ठीक है, देरी कम होती है, कम लेटेंसी, कम बैंडविड्थ और तेज निर्णय लेता है ये एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज एज कंप्यूटिंग के विपरीत होता है, याद रखना। क्लाउड स्टोरेज है ना, एज कंप्यूटिंग के विपरीत होता है। POP3 क्या करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 क्या करता है? ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करता है, ठीक है। और IMAP, इसके फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP क्या करता है? ईमेल को सर्वर पर मैनेज करने और विभिन्न डिवाइसेस पर सिंक करने के लिए होता है। IMAP क्या करता है? ईमेल को सर्वर पर मैनेज करता है और सिंक करता है। और HTTP वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है और सिंक करता है? तो वो IMAP हो जाएगा। ईमेल सिक्योरिटीज़ के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो SSL और TLS। SSL TLS ये सिक्योरिटी के लिए होता है। इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट पोर्ट SMTP के लिए प्रयोग होता है? तो SMTP के लिए 25 होता है पोर्ट नंबर। IMAP के लिए 143 होता है, POP के लिए 110 और HTTPS के लिए 443। इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित सिक्योरिटीज़ खतरा है? तो फिशिंग। भाई ईमेल में सबसे खतरा फिशिंग का ही है। डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया।
डेटा माइनिंग खतरा नहीं है, डेटा का विश्लेषण करता है। मेल मर्ज का प्रयोग किस लिए करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में मेल मर्ज का प्रयोग एक ही दस्तावेज को कई यूजर्स के लिए अनुकूलित कर देना, मतलब कई सारे यूजर्स उसको यूज़ कर सकें, मेल मर्ज का काम होता है। तो इस तरह मेल मर्ज कर देना दस्तावेज को, कई उपयोगकर्ता उसको यूज़ कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस का क्या कार्य होता है? चेंज मैंने कहता है परिवर्तन करना, ट्रैक देखो तो दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना और प्रदर्शित करना, ये ट्रैक चेंजेस का काम होता है। दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना और प्रदर्शित करना ट्रैक चेंजेस का कार्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर का क्या काम है? तो पेज के ऊपरी और निचले हिस्से में सामग्री जोड़ने का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो टेक्स्ट के स्वरूप, स्टाइल में क्या स्वरूप होता है ना, स्वरूप को एक समान और तेज़ी से लागू करने के लिए। भाई स्टाइल जब भी आए स्वरूप याद रखना, स्वरूप को एक समान करना और तेज़ी से लागू करना। रंग रूप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुक अप का क्या कार्य है? तो किसी तालिका में विशिष्ट मान को खोजना और उसको लौटाना तालिका में, ठीक है। Ctrl+D दबाने से क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? तो ऊपर की सेल की सामग्री को नीचे की सेल में कॉपी करना, Ctrl+D होता है। ऊपर की सामग्री को नीचे कॉपी कर दो, Ctrl+D। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सेल के मानों के आधार पर स्वचालित रूप से स्वरूपण लागू करने के लिए। जब भी बोलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो याद रखना इसमें एक वर्ड आएगा स्वचालित रूप से स्वरूपण लागू करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? स्वचालित रूप से स्वरूपण लागू करना। स्वरूपण मतलब रंग रूप फॉन्ट ये सब लागू करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीज पेन का काम होता है स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और कॉलम को स्थिर कर देना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ माने समान जोड़ना, इफ माने कंडीशन शर्त, तो किसी शर्त के आधार पर सेल में मानों को जोड़ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन, तो स्लाइड के बीच में एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए। स्लाइड ट्रांजिशन क्या करता है? जो स्लाइड चल रही है ना उसके बीच में एनिमेशन इफेक्ट जोड़ देता है, मतलब इमोजी वगैरह जोड़ देता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल और एम दबाने से क्या होता है? नई स्लाइड जोड़ सकते हैं Ctrl+M दबाने से। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का क्या काम है? एनिमेशन पेन, तो स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट को प्रबंधित और अनुक्रमित करने के लिए। जो स्लाइड चल रही है उस पर एनिमेशन इफेक्ट जोड़ देता है और उसको प्रबंधित करता है और अनुक्रमित कर देता है एनिमेशन पेन। अब स्लाइड मास्टर बताओ क्या होता है? स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन स्वरूपण लागू कर देता है, सब में एक ही लोगो दिखे, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या काम है? तो प्रस्तुतकर्ता को नोट्स, टाइमर और अगली स्लाइड देखने की सुविधा देता है। भाई जो प्रस्तुतकर्ता जो प्रस्तुत कर रहा है वो नोट्स देख सके, टाइम देख सके और अगली स्लाइड पर जा सके, देख सके, ये प्रेजेंटर व्यू का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिप बोर्ड का उपयोग, तो कॉपी कट किए गए टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से स्टोर करना हो तो क्लिपबोर्ड में स्टोर करते हैं। जो आपने कॉपी कट किया है उसको अस्थायी रूप से स्टोर करना है तो क्लिपबोर्ड का काम होता है। रिबन का क्या काम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? रिबन, तो टूल बार और कमांड्स का एक ग्राफिकल इंटरफेस जो टैब्स में व्यवस्थित होता है। भाई रिबन का क्या कार्य है? रिबन क्या है? टूल बार और कमांड्स का एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो टैब्स में व्यवस्थित होता है। रिबन में क्या होता है? टूल बार होता है, कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन से अनुप्रयोग में पिवोट टेबल सुविधा का उपयोग डेटा विश्लेषण के लिए करते हैं? तो मेरे भाई पिवोट टेबल कहाँ मिलेगी आपको? एक्सेल में मिलेगी, एक्सेल में बनते हैं पिवोट टेबल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर बड़े संगठनों में कई उपयोगकर्ताओं के लिए यूज होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमेशा बड़े संगठनों में, कहाँ पे? बड़े संगठनों में, और बड़े डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए होता है। इस पर कई सारे उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। अच्छा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन से होते हैं? वर्क स्टेशन में हमें ना ग्राफिकल डिजाइन बनाई जाती है, इंजीनियरिंग 3D 2D ये सब, तो वर्क स्टेशन विशिष्ट तकनीकी कार्य करते हैं जैसे ग्राफिकल डिजाइन वगैरह। और एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो वॉशिंग मशीन में यूज़ किए जाते हैं, जो उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। लैपटॉप व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? स्मार्टफोन में
प्रयुक्त प्रोसेसर एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज करते हैं ना, एम्बेडेड कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जटिल गणना करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर विशेष रूप से उच्च स्तरीय ग्राफिक्स और तकनीकी कार्यों के लिए होता है? भाई पढ़े थे ना, उच्च स्तरीय ग्राफिक्स और तकनीकी कार्य 2D 3D ऑटोकैड, इसमें वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन। ये सर्वर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर तो नेटवर्क सेवा प्रदान करता है सर्वर। और पीसी सामान्य उपयोग के लिए होता है। टैबलेट पोर्टेबल होता है और हल्के कार्यों में यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का निशान का काम होता है सुपर स्क्रिप्ट कर देना, ठीक है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन जो से, अगर किसी दस्तावेज को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं। अंडरलाइन के लिए यू और नया दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? पेज ब्रेक करने के लिए। आपको पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट, और देखो ये तीर हमारी तरफ हो रहा है, इसका मतलब है ये टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार को बढ़ाने की बात कर रहा है, और अंदर होता तो घटाने की बात करता। खत्म हो गया ये।